हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके चरित्र को लेकर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इंट्यूटिवली जो आपको ठीक लगे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स को देखने के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ रीडिंग को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मदद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके चरित्र को लेकर क्या सोचते हैं लोग? वेरी हार्ड वर्किंग, जिम्मेदारियों को फेस करने वाला इंसान आपको समझा जाता है, ना कि भगोड़ा। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दुख देखे हैं आपने ज़िंदगी में, बहुत घायल हुए हैं, उसके बाद भी खड़े होकर उठकर चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको समझा जाता है कि आप ना ज़्यादा अगर किसी ने शाना बनने की कोशिश की तो आप निपटा देंगे मतलब आपकी एनर्जी बहुत वैसी है, तेज़ तर्राट। ठीक है, आप ना जीवन के मुख्य मुद्दों पर, पॉइंट वाली बात पर आ गए हैं। बाकी सब जितने कर्म होते हैं ना, सब आप देख लिए हैं। ठीक है, सब चोचले आप परख चुके हैं। डेविल की एनर्जी है। आपको आपकी लाइफ को नेगेटिविटी ने क्या हो रहा है मेरी ज़बान को, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है ये नेगेटिव एनर्जी को लेकर आपकी लाइफ में। मैं आगे बोलूँगी। ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में, इसने आपको बहुत लाइफ में ट्रॉमा दिया है, बहुत परेशान किया है। और ये भी नेगेटिव कार्ड है। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट हिट करते हैं। सुख तो भगवान ने लिखे ही नहीं आपकी लाइफ में, इसके बाद भी आप खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपका ये जो हृदय है, जो इतनी बार जो टूटा है, ये हर किसी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आप दयालु हैं, प्रेमी हैं, प्यार की आपको ललक भी है, प्यास भी है। स्वाभाविक रूप से इंसान है तो आपके मन में भी भावना है, पर आप अपने कदम बचकाने बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल भी बचकाना नहीं सोचते। एक मैच्योर पर्सन के रूप में आपको देखा जाता है। आप मेल फीमेल कोई भी हो, सबके लिए एनर्जी है। लोग ये सोचते हैं कि आप चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, काफ़ी मिस्टीरियस लगते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर सबका ध्यान रखने वाले, ठीक है। और आपके पर्सन अगर आपके साथ हैं तो उनका भी बहुत बेहतरीन से ध्यान रखने वाले इंसान आप हैं, फैमिली पर्सन आप हैं। और परिवार को साथ में लेकर चलने वाले मुखिया के रूप में आपको देखा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, लोग मानते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रगल आपने बहुत देखा है या देख रहे हैं। और एक पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं, आपके कोई बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, जिससे आप इमोशनली अटैच थे। इस व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। इन हालातों को भी आपके दोस्त यारों या समाज में लोगों को ये बात पता है, किसी से आपने कही होगी, उन्होंने फैला दी होगी। इसके अलावा लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जिनको ये सोच भी नहीं सकता था समाज की आप कभी दिखाएंगे, है ना। आपके पर्सन ने जब आपको धोखा दिया और जब आप अकेले रह गए लाइफ में, तो आपने पॉजिटिव वे में उन चीज़ों में अपना इन्वेस्ट करना शुरू किया जो आपके बचपन से शौक़ थे। और वो शौक़ आप जब पूरे करते हैं तो लोगों को आपको देखकर लगता है कि हाँ यार, संघर्ष वाला इंसान ऐसा होना चाहिए। आप या तो गाते हैं, बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, या कोई पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ तो ऐसा हिडन टैलेंट है जो लोगों में आपको अट्रैक्टिव बनाता है। और फ्रेंड सर्कल और आसपास के लोगों के बीच आप पॉपुलर हैं, मिस्टीरियस हैं। और यहाँ पर ये भी लगता है लोगों को कि आपके पास बहुत कुछ छिपा हुआ टैलेंट है। कई काम ऐसे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते, जिनको आप तुरंत कर देते हैं। दूसरे लोग जो है रिस्क लेने से घबराते हैं, और अगर आप मेल हैं तो रिस्क टेकर के रूप में आपको देखा जाता है। आप इजीली जो है कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं, और काम को आगे ले जाने में आप एक लीडर की तरह काम करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स लीडरशिप का कार्ड है,
ठीक है। सबको लेकर साथ चलना और उसी से आप अपनी समृद्धि को अपने पास में खींच कर लाते हैं। आपको खैरात में कुछ भी नहीं मिला है, ये बात लोगों को अच्छी तरह पता है। दोस्तों के बीच आप एक ग्रोइंग पर्सन और लाइफ में हमेशा आगे की तरफ देखने वाले पर्सन हैं। आपको देखकर लोग जो है ना आपके नाम की मिसाल देते हैं कि उस बंदे से सीखो, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। परिस्थितियाँ आती जाती बदलती रहती है, पर हमारे जैसा उसको कभी भी हमने टूटते नहीं देखा। ये लोग टूट जाते हैं पर आप नहीं टूटते। इस बारे में आपके दोस्त लोग चर्चा करते हैं। बहुत जल्दी आप ग्रो करते हैं। बार बार एक वो नहीं आता, गुड्डा आता है ना बाज़ार में, उसको डिशुम करो तो वो गिर जाता है पीछे की तरफ। सामने वाले को लगता है हार गया, अब ये आड़ा हो गया, अब ये कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन आप एक ऐसे गुड्डे हैं, मतलब डिवाइन के ऐसे गुड्डे हैं आप कि आप में वही वैसा वाला जो है ना ढिशुम करने के बाद फिर से खड़ा हो जाता, फिर से खड़ा हो जाता। मतलब लोग जो है ना आपसे बुरी तरह परेशान हैं कि आपको जो है ना अपने पथ से डिगाया नहीं जा सकता। और एक तरह की रोमांचक ज़िंदगी, घूमना फिरना, ये सब आपको पसंद है। और कभी कभी आप इस पर पैसा भी काफ़ी खर्च करते हैं। अपनी लाइफ को अच्छे से जीने पे आप पैसा खर्च करते हैं, अच्छा पहनते, अच्छा ओढ़ते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि एक सिंगल एनर्जी है आपकी। लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके प्रति आकर्षित होते हैं। काफ़ी लोगों को आपको लव ऑफ़र देने की इच्छा होती है, दिल में डिज़ायर उठती है। अपोजिट जेंडर आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं। और आप ज़्यादा नहीं बोलते, मितभाषी हैं, पर आपके हाव भाव जो छोटे छोटे गेस्चर हैं आपके, वो अपोजिट सेक्स को आपका दीवाना बना देते हैं। और बहुत से लोगों का आपके ऊपर क्रश है, पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि आपको प्रपोज़ कर पाएँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि ना एक इस ड्रामा से गुजरा हुआ व्यक्ति जो दिल से किसी से कनेक्ट था, इतनी जल्दी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। और लोग जो है ना आपको प्रपोज़ करने के पहले सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोग इतने ज़्यादा हाई मॉरल वैल्यूज़ के दिख रहे हैं ना कि आपके बारे में ये है, इंट्यूटिवली सबको पता है कि आप हर किसी के लिए नहीं हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी फीलिंग्स किसी से जुड़ेंगी, उसी से आप कमिटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इन लोगों का तो कोई दूर दूर तक कोई आपसे वास्ता रखने का कोई है ही नहीं। ये आपके बारे में इंट्यूटिवली उनको पता है। और इनको ये आप एहसास कराते रहते हैं कि आपके लायक नहीं हैं। और आप लोग बहुत ब्यूटीफुल गुड लुकिंग पर्सन हैं। और आपके पास्ट के पर्सन भी कुछ लोगों के केस में हैं कि वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर ब्रेकअप करना या दूर जाना इनको बहुत भारी पड़ा है। हो सकता है कि पास्ट पर्सन से आपके जो वर्तमान के समाज के लोग हैं ये मिलते जुलते रहते हैं, तो वो जो इंसान है ना उसकी दुर्गति देखकर ये जो समाज के लोग हैं ना आपके बारे में, आपकी वैल्यू के बारे में समझ पाए हैं कि आप क्या इंसान हो, ठीक है। आपका चरित्र लोगों को इस तरह के लगता है कि बकवास करना, बकवास सुनना दोनों आपको पसंद नहीं है। कैरियर ओरिएंटेड काम की बात करना, फालतू की बकवास नहीं करना। अगर कोई आपको डोमिनेट करे तो उसके लिए लड़ने के लिए भी आप खड़े रहते हैं। अपने को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह आता है। जीवन में आप केवल उन्हीं लोगों को रखते हैं जो सच्चे हों, जिनकी फीलिंग्स अच्छी हो। और फीलिंग्स के साथ खेलकर ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाले इमेच्योर लोगों को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसके पीछे आपका ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये वाला ट्रॉमा रहा है। आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते थे और वो जो हुआ है ना आपके साथ में, बहुत दुखदाई समय था आपका। उसने आपको इतना मैच्योर बना दिया कि लोगों को लगता है कि आप सबसे अलग हो। आपको टाइम पास वाला रिश्ता नहीं चाहिए, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो। आपको लॉयल्टी पसंद है। और आपके चरित्र के बारे में सबसे अट्रैक्टिव बात, रिस्पेक्टफुल बात यह है कि आप केवल सामने वाले को ही लॉयल्टी नहीं देते, बल्कि आप खुद की तरफ से भी लॉयल रहने की कोशिश करते हैं। और आपके बारे में जब इतना जाना है लोगों ने, उसके बाद इनको लगा है कि आपको बहुत जल्दी जज कर लिया इन्होंने पास्ट की सिचुएशंस के कारण। पहले
आपको बहुत जल्दी जज कर दिया, और आपका जो गुस्सेल नेचर था, जो चिड़चिड़ापन था, जो भी आपकी दिक्कतें थीं, उसके पीछे पारिवारिक सिचुएशन और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा हाथ था। आपको खुश देखकर, स्टेबल देखकर, इतने मैच्योर देखकर लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी जज कर लिया आपको, आप तो बहुत बाकी में बहुत अच्छे इंसान हैं। और यहाँ पर ये भी इन लोगों को पता चल गया है कि जो भी गड़बड़ थी वो आपके साथ में जो व्यक्ति था, जो रिश्ता था टॉक्सिक, उसमें गड़बड़ थी। आपको तो आज लोग देख ही रहे हैं कि आप कैसे हो, है ना। आपकी लॉयल्टी और काम के प्रति जो आपकी सत्यनिष्ठा है, जो डेडिकेशन है, उसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, और वर्क प्लेस पर आपको प्रायोरिटी में रखा जाता है। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि लोग आपके खिलाफ़ जब साजिशें रचते हैं, जब आपका विवाद हो जाता है, तो वो जो विवाद है और वो जो आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की जो साजिशें हैं, वो ज़्यादा सफल नहीं हो रही हैं आजकल, क्योंकि आपके बारे में पर्सनली लोगों को अब पता चलने लगा आपसे बातचीत करके। आपने अभी समाज में खुलकर रहना शुरू किया है। पहले आप दबे दबे से, बंदे बंदे से ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, लेकिन अब आप या तो काम के सिलसिले में या मतलब तीज त्योहार पर कुछ आपने कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया है। कोई विशेष मौक़ों पर आप लोगों को बातचीत करते हैं। आपने सोचा है कि पास्ट का बंदा गया, बंदी गई, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब मैं अपने आप में ऐसा क्यों फ़ील करता हूँ कि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा तूफ़ान मच गया है और मैं मतलब कुछ नीचे आ गया हूँ, या डिवोर्स के कारण, या सिंगल होने के कारण, या मेरा रिश्ता टूटने के कारण। मैं अपने आप में जब खुद को अपराधी समझूंगा या समझूंगी, तो समाज तो मेरे को वो एहसास पल पल में करा रहा है, तो कम से कम मैं तो उस स्थिति का विरोध करूं। ये कहीं ना कहीं आपके मन में आया है, और जब से आपने लोगों से व्यवहार बढ़ाना शुरू किया है। बढ़ाते आप ज़रूर हैं, वो लिमिटेड है, लेकिन जितना आप बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी, तो लोगों को लगता है कि एक बेफालतू का पर्दा, एक इल्यूज़न आपके दुश्मनों ने आपके चरित्र के बारे में डाला हुआ था, और वो पर्दा उठ चुका है। और अब लोगों को, आपके दुश्मनों को, आपका चरित्र, आपकी लॉयल्टी, आपका हार्ड वर्क, ठीक है ना, बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। एक भी ऐसी चीज़ आपके शत्रु ढूंढ नहीं पा रहे हैं जिसके कारण वो आपकी कुछ बातें बना सकें, कुछ मजाक उड़ा सकें। यस, आपके पास्ट में बहुत मजाक उड़ाया गया है, बहुत आपको बर्बाद घोषित किया गया है, पर आपने अपने हार्ड वर्क से फिर से खड़े हुए हैं, और ऐसी विकट स्थितियों में आप खड़े हुए हैं कि आपकी कोई मतलब कोई बुराई करना चाहे ना, तो दूसरे लोग प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं कि अच्छा वो गड़बड़ है, आपका दिमाग सही है, आप तो नहीं हो गड़बड़, वो बंदा ही अलग है, वो बंदी अलग है। बहुत ही, हाँ भाई, अपन लोग जिसकी बराबरी नहीं कर सकते उसके बारे में अपन बकलेबाजी ना करें भाई। इस तरह की बात लोगों के बीच में आपको लेकर होती है, आपके साहस को लेकर यहाँ पे चर्चा है ना। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, चर्चा। थर्ड पार्टी जो आपके जीवन में गुजरी उसकी चर्चा, आप जो हार्ड वर्किंग है उसकी चर्चा, आप जो डिफेंसिव मोड है उसकी चर्चा, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल आपके जीवन में रहा है, इमोशनल ट्रामा रहा है, उन सब की चर्चा यहाँ पर होती है निश्चित रूप से। मैं यहाँ पर कुछ और स्मॉल मैसेजेस निकालूंगी, फिर इस रीडिंग को मैं क्लोज़ करूँगी। देखते हैं क्या आता है। चरित्र के बारे में क्या चर्चा होती है, आपके चरित्र के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। गुड्डू नाम आया। गुड्डू जी, आपके लिए मैसेज है। बैड डिसीजन इन द पास्ट, आपने अपने पास्ट में एक गलत निर्णय लिया है। वो गलत निर्णय किसी को चूज़ करना हो सकता है, कोई लाइफ पाथ चूज़ करना हो सकता है, ठीक है। और योर ट्रू फ्रेंड, आपके कुछ सच्चे दोस्त हैं, वो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपको चाहते हैं, आपकी साहस की रिस्पेक्ट करते हैं। नेबर्स आर स्टॉकिंग यू, आपके पड़ोसियों को बहुत खुजली है, दिमागी खुजान की समस्या है, और वो आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। आपको सीसीटीवी की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पड़ोसी जो हैं बहुत बड़े सीसीटीवी हैं। आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, सब पता है उनको, ठीक है ना।
यू लुक्स गुड। हाँ, तो पड़ोसी आपको इसलिए भी देखते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं, और फिर आप किसी को कमिटमेंट भी नहीं देते, तो बेचैनी तो होती है ना। फिर समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि वो किसी को सिंगल नहीं देख सकता। मतलब हर चीज़ का इलाज है, वैज्ञानिकों ने हर चीज़ का आविष्कार किया, सब चीज़ की दवाई है अपने पास में, लेकिन जो दिमागी खुजान की समस्या है, अंदरूनी खुजली होती है, वो उसकी कोई इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है। अब वैज्ञानिकों से हम एक गुजारिश करेंगे कि वो दिमागी खुजान की समस्या के लिए कोई ना कोई दवाई अतिशीघ्र आविष्कार ज़रूर करें, ज़रूर खोजें मदद। आप में से कुछ लोग माँ हैं, गलत निर्णय, ठीक है, गलत निर्णय लिया है आपने निश्चित रूप से। बैड डिसीजन इन द पास्ट भी आया था। रिकवर्ड हेल्थ इशू, आप लोगों को हेल्थ इशू रहा है, कुछ मेजर हेल्थ इशू रहा है, उससे आपने रिकवर किया है, इस बारे में चर्चा होती है। दर्द, किसी को तो स्पाइन में, ब्रेन में, हाथ में, पैर में कहीं तो कुछ तकलीफ थी, दर्द, या भाई दिल में दर्द, कुछ ना कुछ था, बहुत दर्द मिला है आपको। तो आपने बोल दिया कि हम दर्दीले इंसान नहीं रहेंगे, हम खुशीले इंसान रहेंगे, खुश रहेंगे। नाइस होम, अच्छा घर है आपका, हो सकता है सेल्फ मेड हो, है ना। घर की समस्या से आप बहुत जूझ रहे हो पहले, और अच्छा अभी आपने अपने खुद की मेहनत से लोन लिया है, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, और अपनी मेहनत से घर बनाया है, और वो बड़ा अच्छा घर है, और किसी का दिया हुआ पैसा नहीं है, ये आपकी खुद की मेहनत का घर है। यहाँ पर जो लोग भी 35 से 40 क्रॉस हैं, और जिन्होंने अच्छा घर बनाया अपना, और सिंगल होने के बाद आपने ये बढ़िया घर बनाया है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा मुझे दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके चरित्र को बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सोच रहे हैं लोग आपके बारे में। आज की रीडिंग में तो यही आया है, और सीसीटीवी कैमरे के बारे में मैंने आपको बताया ही कि आपको हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास बहुत अच्छे सीसीटीवी कैमरे नेबर्स के रूप में लगे हुए हैं, तो उसकी तो आप टेंशन ना लें। और वही आपको बताएंगे, अगर आपके यहाँ कभी कोई चोर घुस आया तो उनसे ही पूछिएगा कि भैया हमारे यहाँ कोई घुस गया था क्या, तो बता देंगे हाँ हम जाग रहे थे 3 बजे रात को, हमें मालूम है कि कोई आपके घर के आसपास घूम तो रहे थे, है ना। तो इस तरह की बात यहाँ पर है कि लोगों की नज़र तो आपके ऊपर निश्चित रूप से यहाँ पर है, पर वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इस रीडिंग को इतने प्यार और धैर्य से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही आप ब्रेव माइंड सेट लेकर, और जो पर्सनालिटी है वो ब्रेव पर्सनालिटी लेकर लाइफ में आगे बढ़ते रहें, इस जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकें। ऐसी दुआओं के साथ इस रीडिंग को मैं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।